जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आपकी न्यू निकाली गई है जिसमें कि आपके टोटल 434 पोस्ट रखे गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहले वीडियो के शुरुआत में 2-3 मिनट में आपको ये जानने को मिल जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर बाकी की वीडियो वॉच करके आप अगर इसमें एलिजिबल है अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 434 पोस्ट है। फॉर्म आप लोग इसके 9 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ईबीसी इनके लिए 250 रुपये फीस है। बट ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि फीस तो शुरुआत में आपको यही वाली देनी होगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। बट गाइज जब आपका इसमें एग्जाम हो जाएगा पहले वाला तो उसके बाद में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी 100%, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ईबीसी को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। बट गाइज आपको एग्जाम जरूर देना होगा। एग्जाम में चाहे आप पास हो चाहे फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया तो आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी जो मैंने आपको अमाउंट बताया रिफंड का वो वाला। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसमें आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है 272 पोस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है, फिर फार्मासिस्ट है, एंट्री ग्रेड रेडियोग्राफर है, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 है। इन सभी पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है और आप यहाँ पर उसकी जो वैकेंसी की संख्या वो भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज बताई गई है। अब इनमें से जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है एज पर दी क्वालिफिकेशन आप उस पर अप्लाई कर लीजिएगा आगे चल करके, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर एज लिमिट कितनी है और क्या सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी। फिर गाइज आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो या फिर 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप बार बार इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद आधार का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपका फोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है, और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। और दूसरा माध्यम है लॉगिन होने का, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जहां पर आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना है और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था वो डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है बट आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना या ईमेल आईडी, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा था, और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ना तो 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा और ना ही 2025 में, तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर नोट करके सेम चीज बोली जा रही है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर आपने CN यानी कि रेलवे का जो आरआरबी के द्वारा फॉर्म निकला था 2024 के अंदर, चाहे कोई सा भी हो, उस वक्त अगर आपने रजिस्टर किया था तो आप दोबारा रजिस्टर मत कीजिए, उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो जाइए। पर क्योंकि आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरे इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले है फुल नेम। आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है।
इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, और फिर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से? तो जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करना चाहे उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है। उस नंबर पर जैसे ही ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है तो फिर आप यहाँ पर उस जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करके रखा है इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन से ही लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए आप यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पर आएंगे और इनमें से जिस माध्यम से आप लॉगिन होना चाहे हो सकते हैं, चाहे आधार के थ्रू हो रही है तो आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है जो आपने आधार के साथ में लिंक किया है। फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पूछा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं, आपकी ईमेल के ऊपर या फिर आपके नंबर पर। तो जो भी चाहते हैं उसी के ऊपर आप क्लिक कर दें, फिर उसके ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक सेक्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी पैरामेडिकल जो कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है जिस आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा था तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। फिर आता है आपका वेरीफाई यूजिंग आधार, तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ जानकारी आपको अभी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस आप देखेंगे, रिलीजन आपको यहाँ पर आपका सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको जो फी एग्जामिनेशन मिलता है SC ST को वो चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो निशान के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं है तो 9 मार्क लिख दीजिएगा। फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी डिटेल है वो आपको देनी है, तो जो भी कास्ट है पहले वो सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें
उसमें जहाँ पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है और साइन होकर के होते हैं, तो वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट का नाम लिखा होता है। जो भी पोस्ट वहाँ पर लिखी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तहसीलदार यानी कि तालुका मजिस्ट्रेट, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट बताने की कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है और फिर किस डेट में हुआ है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर जो रेल ट्रैवल पास मिलता है वो एग्जाम के लिए क्या आप वो लेना चाहते हैं फ्री वाला, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी करना है। फिर गाइज यहाँ पर आएगा आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसमें पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। विलेज या फिर टाउन सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। उसके बाद सेव कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने अदर डिटेल में कैटेगरी डिटेल आती है जिसमें कि आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अगर आप अभी सर्विंग रेलवे के एप्लीकेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल में पूछा कि क्या आप यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो कि यहाँ पर है सेंट्रल स्टेट, अगर हाँ तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करना है। अब आपको बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आपकी फीस रिफंड होगी, जो कि आपका टीयर फर्स्ट का एग्जाम देने पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना है, फिर अकाउंट नंबर क्या है, उसके बाद में IFSC कोड आप यहाँ पर डाल करके जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नाम और बैंक का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फैच कर ले जाएगा। फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर गाइज मेरी इन्फॉर्मेशन 10वीं की तो पहले से ऐड है, तो आप सिंपली यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें कि आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपको आपका 10th का रोल नंबर देना होगा, आपकी स्टेट बतानी होगी कहाँ से 10th की है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड और आपका डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर 12th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कौन से स्ट्रीम से आपने की है, साइंस विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस स्टेट से पास किए वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा है उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपने पास कर ली थी, इस तरह से। तो आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है या फिर ऐसी पोस्ट पर आप अप्लाई करें जिस पर कि वो क्वालिफिकेशन मांगी है, तो वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि BSc नर्सिंग, BSc होम साइंस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर BSc नर्सिंग सेलेक्ट की, तो फिर आपको आपका डिसिप्लिन बताना है, फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको आपकी बतानी है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो कॉलेज है या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और फिर डेट ऑफ पासिंग क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है इसके अलावा, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी क्वालिफिकेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद अब वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको नेचर ऑफ एक्सपीरियंस पहले तो सिलेक्ट करना होगा, फिर बताना कि आपके पास पास्ट में था या अभी आप करंट में जॉब इस पोस्ट पर कर रहे हैं वो आप बताएंगे। फिर किस डेट में जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर इस सेक्शन में आना है और आपका फोटो भी अपलोड करना है। इस बार आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको इसमें आपका कैमरा अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैमरा अलाउ कर देता हूँ, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। आप देख लीजिए सैंपल आपके सामने है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आपको बोला है ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग प्रोफेबली इन डार्क कलर्स टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, यानी कि आपकी ड्रेस नॉन वाइट होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज लाइव फोटो अपलोड करने के बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा और गाइज लाइव फोटो
कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। मैं कम से कम 50 से 60 बार ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग तरीके से, वाइट बैकग्राउंड के साथ में भी और वैसे बैकग्राउंड के साथ में भी, बट मेरा लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वेबसाइट का सर्वर इशू है। इन्होंने पता नहीं किस तरह का टट्टी सर्वर बनाया हुआ है जो कि इतना परेशान कर रहा है। अगर मुझे इतना परेशान कर रहा है तो आपको तो पता नहीं कितना परेशान कर रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कंप्यूटर से ट्राई किया हूँ, मैं मोबाइल से भी ट्राई करके देखा हूँ, पर ये मेरे से भी अपलोड नहीं हो पाया है। और ये सब सर्वर का ही इशू है। पता नहीं बिल्कुल कैसा सिस्टम इन्होंने इसमें डाला हुआ है। सब चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली, क्लोज आ करके, दूर जा करके, फेस को इधर करके, फेस को उधर करके, और जो लाइन के अंदर एडजस्ट करके फेस, सभी चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली, बट मेरे से नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर्वर का इशू है। तो अगर आपसे आपका लाइव फोटो अपलोड हो गया तो आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है वो आपको बोला है कि 30 से लेकर के 49 KB के बीच में रहना चाहिए। अभी यहाँ पर गाइज जो मैंने क्वालिफिकेशन भरी है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं इन दो पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फील्ड वर्कर। तो जिस पर भी आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा और पहले इस यानी कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि भरेंगे, और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप इसके ऊपर टिक करें एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर फीस के इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा और फिर जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा।